हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कंप्लीट चैप्टर की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर, नॉट कंप्लीट सब्जेक्ट। जो केमिस्ट्री सब चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के पूरे जितने भी चैप्टर हैं 10 चैप्टर, उसके 30 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और आप ना अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2013 का। एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2013। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ड्राई फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट हाफ लाइफ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन। ठीक है, ये 2020 और 2013 दोनों में पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जस्टिफाई फ्रॉम द रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर सच रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2014 का है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फॉर अ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन 2a+b, प्रोडक्ट आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 सेकंड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में ही कही थी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके जा रहे हो ना, तो गारंटीड है कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने पीवाईक्यू के बेस पे होते हैं ना, वही न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं। थ्योरी क्वेश्चन की मैं प्रॉपर गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन नहीं भी बन जाते हैं एनसीईआरटी बुक से, वो अलग टॉपिक उठा लेगा छोटा मोटा। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है ना, थ्योरी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से बाहर नहीं जाते। एक बात आप ध्यान रखना। ठीक है, वो ऑलमोस्ट हमेशा रिपीट हो ही होते हैं बड़े क्वेश्चन। हाँ, जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो नए बनते हैं एनसीईआरटी के बीच से, या फिर नोट्स के नए क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके नोट से पीवाईक्यू से ही रिपीट होंगे, आप देख लेना। और देखो, जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, सबका कंसेप्ट एक ही तरीके का होता है। ठीक है, नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, एक बात आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, write the rate constant of formula of zero order reaction. ठीक है, draw a diagram showing effect of catalyst on activation energy। ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन है और 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज सूडो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, सेम क्वेश्चन ऊपर ही ऊपर पूछ रखा था। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ कैन शुगर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इन्वर्सन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। बी पार्ट की बात करते हैं। आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेना, पढ़ देता हूँ। चलो, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑर्डर कैलकुलेट कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 5 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ln k and 1/t ऑफ बेसिक आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन लिखना है, उसमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको। 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राइट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2017। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आप रिएक्शन देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग। बी पार्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग द कोलिजन थ्योरी, राइट 2 मेन बैरियर्स फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सी पार्ट आप पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बी पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, राइट द नेम ऑफ 2 फैक्टर विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एज टेम्परेचर इंक्रीज। सी पार्ट की बात करते हैं। सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ 70% इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लॉग की वैल्यू दे रखिए, यूज करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स ऑफ फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेता हूँ। राइट द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं डायरेक्ट। राइट द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बी पार्ट की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट है, आप पढ़ लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। राइट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट जीरो ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 2022 पे पहुंच गए अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट कांस्टेंट। सी पार्ट न्यूमेरिकल है, यू कैन रीड। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। डिफाइन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ऊपर सेम क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार और, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सी पार्ट आप पढ़ लेना अगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको दे रखा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निकालना है, बताना कौन से ऑर्डर का, ठीक है। टू एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ये भी MCQ टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर वो पढ़ 22 पढ़ देता हूँ। राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है और NCERT के बीच से उठा रखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं था, लेकिन हाँ प्योर NCERT के लाइन से आपके नोट्स के टीचर के नोट्स में क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही ऑर्डर दे रखा है इस चैप्टर में, कोई तो किसी को तो ये भी नहीं पता होगा रेडियो एक्टिव जो पूछ रखा है डीके, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आप ना ये डिटेल पढ़ लेना और अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए तो आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।